हजरत जनाब सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप वो हस्ती हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर ये मकाम बख्शा है कि उनको लक़ब कौसर का मिला। देखिए उनकी आल क़यामत तक रहेगी, किसी और की आल क़यामत तक नहीं है, लेकिन सैयदा पाक की जो आले पाक है, उनकी औलाद है, वो क़यामत तक के लिए है। उनका पूरा शजरा है, और किसी का शजरा नसब मिले ना मिले, और किसी का सिलसिला नसब मिले ना मिले, लेकिन सैयदा पाक का जो शजरा नसब है, यानी जो सादात का सिलसिला नसब और शजरा नसब है, वो क़यामत तक जिस किसी को भी सैयद कहा जाएगा उससे पहले शजरा नसब जो है उसके पास पूरा पाया जाएगा। ये सिलसिला नसब और शजरा नसब है कि इसका वालिद कौन, उसका वालिद कौन, उसका वालिद कौन, उसका वालिद कौन, और आखिर तक उनका जो सिलसिला है वो सैयदना मौला अली उल मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक जाएगा, और फिर उनसे हजरत सैयदा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा, और फिर उनसे हजरत जनाब सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मतलब क्या है, ये भी कौसर है कि उनको औलाद और आल क़यामत तक के लिए इतनी कसरत से अता कर दी गई, वो खत्म नहीं होने वाली। फिर सैयदा पाक सलामुल्लाहि अलैहा आपके मकाम और मर्तबे का क्या कहना। किसी ने उनके मकाम और मर्तबे के बारे में पूछा था तो कहने वाले ने क्या खूबसूरत बात कही थी, और फरमाया था उनके मकाम के बारे में पूछते हो, अच्छा ये सहाबाए किराम से पूछा जाता था, ये सहाबाए किराम से बात पूछी जाती थी। तो देखिए सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन और आले पाक में ताल्लुक कैसा था। जब उनसे पूछा गया, सहाबाए किराम से पूछा गया कि सैयदा पाक की शान के बारे में आप क्या कहते हैं, उनकी पाकी और नफासत के बारे में क्या कहते हैं, तो फिर उन्होंने जो बात कही कमाल की कह दी और कहा उनकी पाकी के बारे में तुम हमसे पूछते हो कि जिनकी नफासत और पाकी और तहारत का आलम यह है कि जोहर के वक्त में इमाम हसन पैदा हुए और असर के वक्त में वो मुसल्ले पे खड़ी नमाज अदा कर रही थी। आप समझदार हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो औरतें कितने दिन तक नापाक रहती हैं, लेकिन सुभान अल्लाह उनकी पाकी का आलम यह है कि उनके करीब से भी नजासत नहीं गुजरी। अल्लाह ने उनको इतना पाक और साफ रखा है कि जोहर के वक्त में इमाम हसन पैदा होते हैं, बेटा पैदा हुआ है, और उसी दिन असर की नमाज पे सैयदा पाक मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज अदा फरमा रही है। तो इतनी पाकी, अल्लाह फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने तो ये इरादा फरमा लिया है कि आपके जो अहले बैत हैं उनसे नजासत को दूर कर दे, वयुतहिरकुम तत्हीरा, और उनको इतना पाक कर दे कि जैसे पाक करने का हक है। अब जिनको अल्लाह पाक करे और कुरान के अंदर जिनकी पाकी की गवाही हो, तो सोचिए वो कितनी नफासत और आला दर्जे की तहारत के मालिक होंगे। तो आले पाक से हर फर्द जो है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक का हर फर्द वो पाक है, हर किस्म की नजासत से पाक है। याद रखिए जो सैयद हैं अब भी जो मौजूद हैं, जो अब भी मौजूद हैं, उनको ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनके खून का असर है, ये सैयदा पाक के दूध का असर है, ये मौला अली पाक के खून का असर है कि जो सैयद होगा उसके करीब से भी आग नहीं गुजरेगी, उसको आग नहीं लगेगी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अगरचे इस हदीस के बारे में बहुत सारे लोगों ने कलाम किया है, मगर जब फजाइल में बात आती है तो यह बात जरूरी है ताकि आपको यह हदीस पाक पहुंचा दी जाए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप की बेटी सैयदा फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा और कुछ औरतें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती हैं और आकर अर्ज करती हैं कि हुजूर सारी सुन्नतें मर्दों के लिए हो गई, सारी सुन्नतें मर्दों के लिए हो गई, कोई सुन्नत औरतों के लिए भी हो जाए। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनके रोटी का टाइम था, रोटी लगा रही थी, तो सरकार ने अपने हाथ मुबारक से बस रोटी लगा दी तंदूर के अंदर। तो रिवायात में मिलती है ये बात
चूंकि मैं फजाइल में ये बात कर रहा हूं इसलिए इस हदीस पाक पे कोई और एतराज हो नहीं सकता। फजाइल में जो ज़ईफ हदीस भी होती है ना, जो सनद के लिहाज से ज़ईफ हदीस भी होती है, फजाइल में वो कबूल होती है। आप पढ़े लिखे हैं, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते अक़दस से वो रोटी लगा दी। जब रोटी लगा दी, सारी रोटियां पक गईं, लेकिन जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक जिस आटे को लगे थे और जिस बनी हुई रोटी को लगे थे, जिस बने हुए पेड़े को लगे थे और जिस तंदूर में हुजूर ने अपने दस्ते अक़दस से लगाई थी रोटी, वो रोटी पक नहीं रही थी। उस रोटी को आग नहीं लग रही थी। जब आग नहीं लग रही थी तो वो रोटी बन नहीं रही थी, पक नहीं रही थी। तो फिर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई और आके अर्ज किया, हुजूर जो आपने अपने दस्ते अक़दस से रोटी लगाई थी वो नहीं पक रही, बाकी सारी रोटियां लगा दी गई हैं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए सुन्नत हो गई, तुम्हारे लिए सुन्नत हो गई, लेकिन याद रखो कि जिसको अल्लाह के हबीब का दस्ते अक़दस लग जाए तो उसको दोज़ख की आग कभी छू नहीं सकती। एक बात हो गई। दूसरा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में आपने आम मामूल के मुताबिक जब खाना खा लिया तो एक दस्तरखान जैसे होता है, एक कपड़ा होता है, तो उसके साथ अपने हाथ मुबारक पोंछ लिए, बस हाथ मुबारक पोंछ लिए। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, विसाल फरमा गए, तो सहाबाए किराम उन चीजों की जियारत के लिए इकट्ठे हुआ करते थे, जिस तरह आजकल भी कहा जाता है सरकार के मुंह मुबारक की जियारत कर ले, सरकार की जुल्फ मुबारक का बाल है, सरकार का इमामा शरीफ है, सरकार की दस्तार मुबारक है, सरकार का प्याला मुबारक है। तो जो भी कुछ चीजें जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिनकी निस्बत हो गई, तो बिल्कुल इसी तरह सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में से जिस किसी के पास ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा था कि जिसके साथ आपने सिर्फ हाथ मुबारक पोंछ लिए थे, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस सहाबी ने सारे लोगों की दावत की और उस कपड़े की जियारत करवाई। तो किसी ने उनसे पूछा, सवाल कर लिया कि क्या इसके ऊपर गर्दो गुबार नहीं आती, मैल नहीं आती? तो कहते हैं आती थी। तो फिर इसको साफ कैसे करते हो, धोते नहीं हो? उन्होंने कहा मैं धोता नहीं हूं। तो फिर क्या करते हो? तो कहने लगे मैं आग जलाता हूं, उसके अंदर इस कपड़े को फेंक देता हूं। तो क्या वो आग इस कपड़े को जलाती नहीं है? तो उन्होंने क्या खूबसूरत जवाब दिया, फरमाने लगे मैल को जला देती है, मैल से बिल्कुल ये कपड़ा साफ हो जाता है, कपड़े को आग छूती तक नहीं है। क्यों? कि सरकार के दस्ते अक़दस लगे। सरकार के, अगर किसी को सरकार के दस्ते अक़दस लग जाएं तो उसको तो आग दुनिया की भी नहीं छू रही, सोचो जो सरकार का खून हो, असल खून हो, उसको दोज़ख की आग कैसे छुएगी? तो मैं आपको मिसाल इसलिए देता हूं, दो तीन मिसालें आपको इसलिए दी हैं ताकि हमें अपनी अकल के मुताबिक ये बात समझ आ जाए कि जो सरकार की असल आल औलाद है उनके करीब आग तक नहीं जाएगी, इसलिए वो जन्नती हैं, उनको अल्लाह ने पाक कर दिया है। कुरान का ये फैसला है, अल्लाह ने उनको ऐसा पाक कर दिया जैसा पाक करने का हक है। तो सरकार की आले पाक तो सारी ही आला मकाम के मालिक है। तो सैयदा पाक सलामुल्लाहि अलैहा, अल्लाह ने आपको बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से ये फरमान मशहूर है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की औरतों की सरदार मेरी बेटी सैयदा फातिमा है सलामुल्लाहि अलैहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको उनके उस्वा हसना पर चलकर अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता करे। हमारी औरतों को उन्हें अपना आइडियल बनाने की अल्लाह तौफीक अता करे। उनकी सीरत को पढ़ें, अपनी औरतों को पढ़ाएं, अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, ताकि मामलात जो हैं वो ठीक समत चल पड़े।